स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की, जहां पर नवरात्रों को लेकर काफी पुराने समय से धार्मिक परंपरा चली आ रही है। यहां पर कई ऐसे गीत हैं जिनको गाकर ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग चैत्र मास के नवरात्र का रत जगा किया करते थे, लेकिन अब लोग पीढ़ियां पुरानी परंपरा से तौबा करती हुई नजर आ रही है और नवरात्र का रत जगा बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। इसके लिए ये तो कहा जा सकता है कि आधुनिकता की आंधी में पुरानी परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। पेश है बुंदेलखंड से यह स्पेशल रिपोर्ट। तो ही माता बुलावे हिंगलाल लाडले भैरव का, ये कुछ ऐसे बुंदेली देवी गीत हैं जिनको गाकर ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग चैत्र मास की नवरात्र का रत जगा किया करते थे। देवी माँ की चौरी बुंदेलों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब लोग पीढ़ियां पुरानी परंपरा से तौबा करते नजर आ रहे हैं और नवरात्र का रत जगा बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। डेढ़ दशक पहले चैत्र मास की नवरात्र में बुंदेलखंड के हर गांव में विराजमान ग्राम देवी देवताओं की चौरी या मंदिर में देवालय सज जाया करते थे और अगरबत्ती, हवन, धूप और नारियल की धुनी की सुगंध से वातावरण महकने लगता था। कहीं मरही माता तो कहीं दुर्गा भवानी का जयघोष गूंजने लगता था। देवी की चौरी में ढोलक, झांझ और मजीरे की धुन पर गाँव के बुजुर्ग विभिन्न तजरे के बुंदेली देवी गीतों का गायन और लोहे की सांगों का जाबांजी से प्रदर्शन कर पूरी रात रत जगा कर बिता दिया करते थे। बुंदेली भाषा में इन देवी गीतों को उमाह कहा जाता है, जहां किसान इसे एक नए साल के स्वागत का बुंदेली तरीका मानते थे। वहीं नवरात्र के 9 दिनों को देवियों के दिन मानकर शादी संबंधों को अंतिम रूप देने का रिवाज भी था, लेकिन अब गाँव में यह बहुत कम देखने को मिलता है। बुंदेलखंड के गाँव में भैरव बाबा, जोगनी माता, लोकी दाई, पंचेरे बाबा, अलमा बाबा, काली दाई, बरियर चौरा, भुइया रानी, काल भैरव, भैरव सेजवार जैसे तमाम देवस्थान आज भी मौजूद हैं, जहां नवरात्र में ग्रामीण एकत्र होकर देवी गीतों के सहारे रत जगा किया करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इन स्थानों में रात को इकट्ठा होना जान जोखिम में डालना है, तो कुछ का कहना है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में पुरानी परंपराएं भूली जा रही हैं। खेर के ग्राम देवता अलमा बाबा के स्थान में पहले मन्नत पूरी होने पर लोग जवारा बोया करते थे और रात भर ग्रामीण उमा यानी देवी देवताओं के गीत गाकर सहारे रत जगा किया करते थे। अब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रह गया। कई घटनाएं घट चुकी हैं। पिता के जमाने में आधे गांव के लोग नवरात्र में यहां जमा हुआ करते थे और परिवार के लोग हर साल जवारा उगाकर पूजा करते हैं। नवरात्र के अवसर पर उत्सव मनाना तो अच्छी बात है, पर अंधविश्वास में आकर देवी देवताओं में पशुओं की बलि देना बहुत बुरा है। नवरात्र में मन्नत पूरी होने के बहाने हजारों बेजुआ बकरों की बलि चढ़ा दी जाती है। आधुनिकता की आंधी में आजकल पुरानी परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। और अब बात करेंगे अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कहा कि देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत से लोगों को मारा जा चुका है। भ्रष्टाचारी अब ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई तो वे भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों को जान से मार देंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सांसद मार्ग पर जन संसद के अंतिम दिन जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत से लोगों को मारा जा चुका है। अन्ना टीम के सदस्य और आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को मारा जा चुका है। भ्रष्टाचारी अब ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई तो वे भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों को जान से मार देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर जान से मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हम रविवार को यहां एक दिन का धरना देंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की संसद मार्ग पर
जन संसद के अंतिम दिन शुक्रवार को जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। जन संसद में विभिन्न राज्यों से आए श्रमिकों और किसानों ने भाग लिया। जन संसद में तमिलनाडु स्थित कुड़नकुलम में परमाणु संयंत्र का विरोध किया गया। केजरीवाल ने कहा कि मुझ पर कई सांसदों ने आरोप लगाया कि मैंने संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने प्रश्न किया कि अगर भ्रष्ट सांसदों से संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ होता है या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से, तो उन्होंने कहा कि 11 सांसदों पर हत्या का आरोप है, जबकि 18 पर हत्या के प्रयास का आरोप है। एक सांसद पर तो कई राज्य सरकारों ने इनाम भी घोषित कर दिया था। जनसंसद का प्रतिनिधित्व कर रही समाजसेवी मेधा पाटकर ने कहा कि देश की राजनीति और अर्थनीति से अपेक्षित अधिकार, बुनियादी जरूरतों को पूर्ति पाने के कारण एक एक तबके में आक्रोश है। किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी हो या मछुआरे, कारीगर, फेरी वाले या छोटे व्यापारी, सभी में आक्रोश है। अब तलाक लेना और आसान हो जाएगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को विवाह कानून में संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन को संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। अगर इन बदलावों को संसद से मंजूरी मिल गई तो तलाक और तलाकशुदा माता पिता और उनके बच्चों के कानूनी अधिकारों में बड़ा बदलाव आ जाएगा। जी हां, कैबिनेट नोट के मुताबिक महिला को पुरुष के ऊपर एक अन्य अधिकार दिया जा सकता है, जिसमें कि शादी टूटने और दोबारा रिश्ता कायम न होने की स्थिति में महिला के पास इस आधार पर अपील का आधार होगा, और लेकिन पुरुष के पास ऐसा कोई कानूनी हक नहीं होगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को विवाह कानून में संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन को संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। अगर इन बदलावों को संसद से मंजूरी मिल गई तो तलाक और तलाकशुदा माता पिता और उनके बच्चों के कानूनी अधिकारों में बड़ा बदलाव आ जाएगा। प्रस्तावित विवाह कानून अधिनियम 2010 के तहत विवाह के बाद पति द्वारा अर्जित जायदाद में उसकी पत्नी की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। शादी के बाद खरीदी गई पति की संपत्ति में महिला को हिस्सा सुनिश्चित करने वाले एक विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पति की संपत्ति में अधिकार देने के अलावा विवाह कानून विधेयक 2010 का उद्देश्य गोद लिए हुए बच्चों को भी मां बाप से जन्मे बच्चों के समान अधिकार दिलाना है। कैबिनेट नोट के मुताबिक महिला को पुरुष के ऊपर एक अन्य अधिकार दिया जा सकता है, जिसमें शादी टूटने और दोबारा रिश्ता कायम न होने की स्थिति में महिला के पास इस आधार पर अपील का अधिकार होगा, लेकिन पुरुष के पास ऐसा कोई कानूनी हक नहीं होगा। इससे पहले 2 साल पहले राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया गया था। फिर इसे कानून एवं कार्मिक संबंधी संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक का मसौदा फिर से तैयार किया गया और कैबिनेट द्वारा मंजूर यह विधेयक पति पत्नी के तलाक होने की स्थिति में गोद लिए गए बच्चों को भी मां बाप से जन्मे बच्चों के समान अधिकार का प्रावधान करता है। सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश को भी हालांकि मान लिया है कि तलाक की स्थिति में पत्नी का पति की संपत्ति में अधिकार होगा। ये मामले दर मामले आधार पर अदालतें तय करेंगी। अभी के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।